पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। समुद्र में सैन्य कार्रवाई तेज हो चुकी है और इसी बीच एक ऐसा खुलासा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और इसमें जो जानकारी दी गई है वो बेहद चौंकाने वाली है और राहत देने वाली भी है। तो देखिए क्या है पूरा मामला। अगर इस पर बात करें तो क्या ये सिर्फ एक हेल्थ अपडेट है या इसके पीछे रणनीति भी छिपी हुई है, और क्या अमेरिका ईरान तनाव के बीच ये खुलासा किसी बड़े संकेत की ओर इशारा करता है। तो देखिए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। नेतन्याहू ने अपनी सालाना मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी करने में करीब 2 महीने की देरी की। खुद नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि जब पश्चिम एशिया में युद्ध अपने चरम पर था तब इस जानकारी का गलत इस्तेमाल ना हो सके। अब सवाल उठता है कि क्या एक प्रधानमंत्री की हेल्थ रिपोर्ट भी युद्ध की रणनीति का हिस्सा बन सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे समय में किसी भी नेता की कमजोरी दुश्मन के लिए एक मौका बन सकती है। तो देखिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। नेतन्याहू ने अपने सेहत को लेकर 3 अहम बातें बताई। पहला कि वो पूरी तरह अब स्वस्थ है, दूसरा उनकी शारीरिक स्थिति बेहद अच्छी है, और तीसरी कि वो एक मेडिकल समस्या से जूझ रहे थे जो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। ये समस्या जुड़ी थी एक हाइपरप्लाजिया बीमारी है जिसके कारण बढ़े हुए प्रोस्टेट से ये समस्या बढ़ गई थी। करीब 1.5 साल पहले उन्होंने इसके लिए सर्जरी करवाई थी, लेकिन तब से लगातार मेडिकल चेकअप करा रहे थे। तो देखिए हाल ही में एक नियमित जांच के दौरान उनके प्रोस्टेट में एक छोटा सा ट्यूमर पाया गया था। ये ट्यूमर शुरुआती स्टेज का था और सबसे राहत की बात यह थी कि शरीर के किसी और हिस्से में ये नहीं फैला था, यानी ये एक प्रोस्टेट कैंसर का शुरुआती रूप था। डॉक्टरों ने उन्हें 2 विकल्प दिए थे, या तो सिर्फ मॉनिटर किया जाए या फिर तुरंत इलाज कर इसे खत्म किया जाए। नेतन्याहू ने दूसरा विकल्प चुना, समय रहते इसका इलाज करवा लिया। उन्होंने बताया कि कुछ छोटे छोटे मेडिकल प्रोसीजर के बाद अब उस ट्यूमर का कोई निशान नहीं बचा हुआ है। नेतन्याहू ने इस दौरान हेडेसे मेडिकल सेंटर के डॉक्टर्स और मेडिकल टीम का खास धन्यवाद भी किया है। ये अस्पताल इसराइल के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में से गिना जाता है और कई हाई प्रोफाइल केसेस यहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं। तो देखिए अब सवाल ये है कि इस मेडिकल रिपोर्ट का राजनीति से आखिर क्या लेना देना है। तो दरअसल इजराइल इस समय कई मोर्चों पर जूझ रहा है। गाजा में संघर्ष, ईरान के साथ टकराव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री की सेहत पर सवाल उठते तो ये देश की सुरक्षा और रणनीति पर असर डाल सकती है, और इसलिए इस रिपोर्ट को सही समय पर जारी करना खुद एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। तो देखिए अब ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव। अमेरिकी सेना ने समुद्री मोर्चे पर एक्शन लिया है। बता दें कि यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक यूएस नेवी ने 24 अप्रैल को इस ईरानी जहाज को रोक दिया। ये कार्रवाई की गई है यूएसएस राफेल पेरल्टा द्वारा, जो एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और यहाँ पर सेंटकॉम के अनुसार ये जहाज ईरान के एक बंदरगाह की ओर जा रहा था और इसे समुद्र में रोककर चेक किया गया। अमेरिका का दावा ये कार्रवाई समुद्री प्रतिबंधों को लागू करने के तहत की गई, यानी साफ है कि अमेरिका अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ज़मीनी और समुद्री स्तर पर एक्शन ले रहा है। तो देखिए ऑपरेशन किसी एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये 1 अप्रैल से शुरुआत इसकी हुई थी। एक बड़ी रणनीति का ये हिस्सा है जिसके तहत ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी भी की जा रही है। इसका मकसद है ईरान की सप्लाई चेन को कमज़ोर करना, उस पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाना, और इसके साथ ही अब इसराइल का रोल भी समझना ज़रूरी है। इजराइल लंबे समय से ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। बेंजामिन नेतन्याहू कई बार खुलकर कह चुके कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना जरूरी है। ऐसे में अमेरिका की ये कार्रवाई कहीं ना कहीं इजराइल के हितों के साथ भी जुड़ी हुई मानी जा रही है। तो देखिए इस पूरे तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की बातचीत की खबरें भी सामने आई, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सीज फायर संभव है, क्योंकि एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ बातचीत हो भी नहीं रही है, बातचीत की बात हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ समुद्र में सैन्य कार्रवाई जारी है। ये स्थिति साफ संकेत देती है कि दोनों देश डिप्लोमेसी और प्रेशर दोनों रास्तों पर चल रहे हैं। तो देखिए अब इसके ग्लोबल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो टकराव का असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित तो नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा और पड़ रहा है। तेल की कीमतों पर असर, ग्लोबल ट्रेड में बाधा, सुरक्षा चिंताएं जैसी समस्याएं जुड़ी हुई है। भारत जैसे देशों के लिए भी ये स्थिति बेहद अहम है, क्योंकि भारत का बड़ा हिस्सा तेल आयात पर निर्भर है।
और अगर हम पूरी तस्वीर जोड़कर देखें तो 3 बड़े पॉइंट सामने आते हैं। नेतन्याहू की हेल्थ रिपोर्ट जो ये दिखाती है कि वो फिट हैं और नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और सही समय में उन्होंने ये अपनी हेल्थ रिपोर्ट जारी की है। दूसरा कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ये संकेत दे रही है कि तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है, इसके बजाय तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं सीज फायर की बातचीत की बात की जा रही है जो एक उम्मीद ज़रूर देती है, लेकिन ज़मीन पर हालात उससे मेल खाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो क्या पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और बढ़ेगा? क्या इजराइल इस पूरे समीकरण में निर्णायक भूमिका निभाएगा? इन सवालों के जवाब अब आने वाले दिनों में ही साफ होंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि दुनिया की नज़रें अब पश्चिम एशिया पर टिकी है, जहां हर कदम एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं और जो शीर्ष नेतृत्व हैं ये तीनों ही देश के, वो लगातार सही समय पर सही कदम उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अगर आपको ये डिटेल्स एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।